अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को के साथ। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान करीम, रमज़ान मुबारक का पहला जुमा हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और बड़ी तेज़ी से कल की बात थी कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि जी रमज़ान शुरू होने वाला है, फिर चांद रात आई और आज माशाल्लाह जुमा भी आ गया है पहला। और ये इसी तरीके से ये दिन गुजर जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हर एक को अपनी अमान में रखे। बड़ी बरकतों वाला वैसे तो रमज़ान के तमाम दिन अल्लाह ताला के बनाए में हर दिन अपनी जगह अहमियत हासिल है उसको, लेकिन रमज़ान के जो जुमे होते हैं वो एक ख़ास करम होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। और उन दोस्तों को, उन नन्हे दोस्तों को ख़ास तौर पे जिनके इस रमज़ान उन्होंने पहले रोज़े रखे या अल्लाह ताला ने उनको इतनी हिम्मत अता की कि वो इस छोटी सी उम्र में रोज़े रखने की जस्तजू उन्होंने की और उसमें वो कामयाबी हासिल की। अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे और हम सबको चाहिए कि उनकी हिम्मत को हम बढ़ाएं, क्योंकि बच्चा बड़ों को देख के सीखता है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ ख़ास चीज़ें इफ़्तार के बाद का डिनर और सहरी को कंबाइंड हम कर रहे हैं। कुछ इफ़्तार से रिलेटेड चीज़ें, कुछ और बहुत सारे एंगल्स हमारे पास हैं खानों की। और हमने रिक्वेस्ट भी की थी आपसे कि अगर आप कुछ ख़ास चीज़ देखना, समझना और सीखना चाहते हैं तो आप हमें फ़ेसबुक पे या ईमेल पे या फ़ोन कॉल्स पे रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आपकी कोई फरमाइश हो, आपकी कोई रिक्वेस्ट हो कि जी ये चीज़ हमने देखनी है माह रमज़ान में, इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम उस ख्वाहिश को, उस रिक्वेस्ट को आपके मेयार पे पूरा कर सकें। चलिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरुआत करते हैं पहले सफ़र की। अच्छा, पहला सफ़र ट्रेडिशनल पाकिस्तानी है और ब्रांडेड है। अच्छा, अगर जब मैं ब्रांडेड किसी खाने को कह रहा हूँ तो उसका मकसद ये कि वो खाने जो पाकिस्तान की पहचान भी हैं, और अगर आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो आपको वो खाने एज़ इट इज़ मिलने चाहिए और मिलते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि वो एशियन फूड तो होता है, वहाँ पे देसी फूड तो होता है, लेकिन हम उसको अपना समझ के जाते हैं तो पता चलता है कि वो असल में इंडियन रेस्टोरेंट है और वहाँ पे उनके इंडियन स्टाइल के खाने हैं, देसी स्टाइल को करके वो बेचते हैं। तो वहाँ बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, क्योंकि इंडियन कुज़ीन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो हम पाकिस्तान में नहीं करते। ट्रेडिशनल, ऑथेंटिक और मज़ेदार पहला सफ़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये बात भी वजाहत से मैं बता चुका हूँ कि जितने ब्रांडेड पाकिस्तानी खाने हैं और जितनी पाकिस्तानी ब्रांडेड मिठाइयाँ हैं, हलवा पूरी ले लें, कचौरी ले लें, पराठा ले लें, बहुत सारे और चीज़ें हैं। इवन कि अभी माह रमज़ान में एक चीज़ बड़ी आम बिकती है, उसको खजला कहते हैं जनाब। और ये भी मैं आपको बता दूंगा, खजला पाकिस्तान की चीज़ है, ये इंटरनेशनल में दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। हम समझते हैं कि ये खाने पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिलोंग्स टू पाकिस्तान है। तो खजला जो है वो भी घी में पकाया जाता है, उसका भी ऑयल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो यहाँ पे जनाब हम लेंगे घी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओरिजिनल ऑथेंटिक सफ़र की। अब आपकी चॉइस है जनाब, मैं घी ले रहा हूँ, आप चाहें तो ऑयल में इसको बना सकते हैं, हाफ़ क्वार्टर कप ऑयल के साथ। लेकिन मैं क्योंकि ओरिजिनल दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे तकरीबन 100 ग्राम के बराबर, 100 ग्राम से कम कर लें, घी का मैं इस्तेमाल करूँगा। और लहसुन के जब्बे, अच्छा, लहसुन के जब्बों को आपने सिर्फ खूब अच्छे से कुचलना है
और रफली सा कट लगाना है इस पे। बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, चूरा नहीं करना। इस तरीके से आपने कुचलने के बाद और हल्का सा ऐसे, दैट्स इट, ये करके आपने इस घी में शामिल कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से बकरे का गोश्त है मेरे पास विद बोन, हड्डी वाला। आप चाहें, आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इसको बगैर हड्डी का भी बना सकते हैं, लेकिन जो जायका हड्डी वाले गोश्त में है वो बगैर हड्डी वाले गोश्त में नहीं आ सकता। थोड़ा सा लहसुन को हमने फ्राई करना है ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो और उस घी में लहसुन की महक बहुत तेज़ी से आ जाए। और अब जनाब इसमें मेरे पास जो गोश्त है वो तकरीबन ½ kg से ज़्यादा है विद बोन। और इसकी भुनाई हम करेंगे। रेड मीट कभी भी आप बनाएं, वो गाय का गोश्त हो, बकरे का गोश्त हो, उसको पहले भून, इवन के चिकन को भी पहले उसको ऑयल या घी में, जो भी आपने जिसमें भी फैसला किया है बनाना, उसमें उसको भून लें ताकि वो उसका जो अपना अर्क है, अपना जो पानी है कुदरती, वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए और लहसुन या अदरक या लहसुन का जायका बहुत अच्छा सा उसमें शामिल हो जाए। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज होगा जनाब, तो ये बिल्कुल रेडी है अगले स्टेप की तरफ जाने के लिए। थोड़ी सी भुनाई के साथ ही इसका कलर चेंज हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर, जो कच्चा लुक थी वो ख़त्म हो चुकी है, वो चेंज हो चुका है। तो बस यही एक लुक हमें चाहिए। और इसके बाद इसके अंदर हमने कुछ ख़ास मसाले जो साबुत हैं, क्योंकि ये खड़ा मसाला है, याद रखिएगा। साबुत मसाला भी इसको कहते हैं, खड़ा मसाला भी कहते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। तो यहाँ पे सूखी लाल मिर्च गोल वाली 5 से 6 अदद, 1 चाय की चमची साबुत धनिया, 5 से 6 अदद हरी वाली इलायची, आधी चाय की चमची काली मिर्च साबुत, दालचीनी 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा लेना, उसको थोड़ा सा तोड़ लें, और लौंग 8-10 दाने। ये तमाम मसाला इसमें शामिल हुआ। वक्त है इसके साथ ही ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे खूब अच्छे से इसको जब ड्राई मसाला हमने शामिल किया, तो ड्राई मसाला भूनने के बाद इसको चूल्हे को हमने स्लो कर देना है। याद रखिएगा, ट्रेडिशनल जो फूड है पाकिस्तानी, खड़ा मसाला जो मशहूर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो तरीका हम शेयर कर रहे हैं। अब ये मसाले में मज़े से पक रहा है, तमाम गोश्त में इसका मसाले का खुशबू, जायका। और ये बात मैं बता चुका हूँ, गरम मसाले में सिर्फ काली मिर्च को अगर हटा दिया जाए तो बाकी तमाम चीज़ें गरम मसाले की खुशबू के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनका अपना कोई जायका नहीं होता। ठीक है, काली मिर्च एक होती है जिसके अंदर थोड़ी सी तेज़ी होती है, मिर्च जिसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब प्याज हमने ले लेनी है 2 अदद। आहिस्ता आहिस्ता गोश्त भुन रहा है। दो अदद दरमियानी प्याज, बड़ी प्याज ना हो, याद रखिएगा।
इसको काट के एक साइड में हम रख लेते हैं। इसको शामिल नहीं करना। ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारा काम रवा दबा है आगे की तरफ, तो हम अपनी बाकी की चीज़ें तैयार कर लें ताकि हमें आसानी हो जाए इसको ख़त्म करने में। अब जब थोड़ा सा ये भुन जाए तो फिर यहाँ पे पाउडर मसाले की बारी है। आधी चाय की चमची हल्दी, 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च और आधी चाय की चमची धनिया पाउडर, जायके के हिसाब से नमक, मोटी हरी मिर्च, सिर्फ इसकी हेड काट लीजिएगा, यानी कि डंडियाँ साबुत रहनी चाहिए ये, ताकि इनका अर्क हमें मिल जाए। और अगर किसी ने मिर्च नहीं खानी तो वो उसमें से हटा दे। थोड़ा सा अब इसको भूनेंगे। ड्राई मसाला जब शामिल करें तो काफ़ी देर तक उसको ना पकाएं। उससे नुकसान ये होता है कि ड्राई पाउडर जो होता है, जैसे हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, वो जल जाता है और फिर नुकसान होता है। हमारे खाने की रंगत ख़राब हो जाती है, जायका ख़राब हो जाता है। चंद सेकंड बाद आपने इसमें पानी शामिल कर देना है, तकरीबन 1 कप के बराबर। 1 कप पानी शामिल करके इसको हमने छोड़ देना है दम पे पकने के लिए। यहाँ वक्त ब्रेक का है जनाब। मुलाकात करते हैं आपसे लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं इफ्तार के लिए, और ख़ास तौर पे नन्हे दोस्तों की जान, जिसको कहते हैं कि नन्हे दोस्तों को अगर राज़ी करना हो या कोई चीज़ आपने मनवानी हो तो एक ऐसे खाने का नाम ले लें कि बच्चे फ़ौरन राज़ी हो जाएंगे, जिसके अंदर चंद ख़ास चीज़ें हैं। अगर बच्चे को आप आइसक्रीम की बात करें तो वो फ़ौरन राज़ी हो जाएगा, जेली की बात करें फ़ौरन राज़ी हो जाएगा, और अगर नगेट्स की बात करें तो वो फ़ौरन राज़ी हो जाएगा और आपकी हर बात को मानने के लिए तैयार होगा। तो सबरोज़ों ने एक और मुश्किल को आसान कर दिया हमारे बच्चों के लिए। एक ऐसा प्रोडक्ट आपको दे दिया कि जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ना इस चीज़ का लड़ाई कि जी हम नगेट्स बनाते हैं तो अच्छे नहीं बनते, हमारे नगेट्स ख़राब हो जाते हैं और फिर हमारा मटेरियल भी ज़ाया होता है, लेकिन बच्चे नहीं खाते। फिर मजबूरन बच्चों को बाहर से नगेट मंगा के दिए जाते हैं। तो ये मसला हमारे जो एक हरदिल अजीज़ ब्रांड है सबरोज़ो, उसने हल कर दिया है जनाब कि आप पैकेट आपके फ्रीज़र में हो, आपको अगर कोई चीज़ मनवानी है तो फ़ौरन पैकेट खोलें और फ्रोज़न। याद रखिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि इस प्रोडक्ट को डीफ्रोज़ नहीं कीजिएगा। अगर आपने इसको ये लालच करी कि मैं डीफ्रोज़ करके इसको बना लूँ तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम में आप लोग आ जाएंगे। ये लीजिए जनाब, एक पैकेट में 2 पोर्शन रखें, यानी कि ये पोर्शन फ्रोज़न होगा, पैक होगा। तो आपको अगर यूज़ नहीं करना तो इसको एज इट इज़ आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। इसको ज़रा पैक कर दीजिएगा पैकेट को, और जितनी आपको ज़रूरत है कि अगर आप देखें उसके हिसाब से आप ये नगेट्स आपने फ्राई कर लेना। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो बहुत ही ख़ास है कि आपका डीप फ्राइंग ऑयल जो है, जो कुकिंग ऑयल है, वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। अगर वो गलती से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, और बाज़ घरों में ऑयल को बस चूल्हे पे रख के ऑन करके किसी काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, और फिर जब वापस किचन में आते हैं तो ऑयल में से धुएँ उठने लगते हैं, इतना वो गर्म हो जाता है। तो याद रखिए कि वो जिस वक्त ऑयल में से धुआं निकलने लगे, वो ऑयल इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है कि वो लुक लाइक अ पेट्रोल बन जाता है, और उसमें आग लगने के 99% चांसेस होते हैं। एकदम भपके से आग लगेगी और आप उसको बचा भी नहीं पाएंगे।
मतलब हैंडल नहीं कर पाएंगे। और ऑयल की आग इतनी ख़तरनाक होती है कि सेकंड लगते हैं पूरी जगह में फैलने की, क्योंकि जहाँ जहाँ ऑयल जाएगा छीट जाएगी, वहाँ वो अपने साथ आग को लेके जाएगा। तो कोशिश करें कि कढ़ाई इतनी ज़्यादा गर्म ना हो। ऑयल आपका किचन में अगर डीप फ्राइंग कोई चीज़ करनी है, पकोड़े, समोसे, कचौरी, रोल, जो भी आपने करने हैं, तो ऑयल उसी वक्त खोलें जिस वक्त आपने फ्राई करना, और ये वहाँ मौजूद रहें। ये सेफ्टी पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। और अब आपने थोड़ा सा ऑयल जब आपका रेडी हो जाए कि हाँ जी अब इस काबिल है कि मैं इसको फ्राई कर लूँ, क्योंकि ज़हन में रखिएगा ये फ्रोज़न है। हल्का हल्का सा इनको स्लो आंच पे आपने फ्राई करना है। और हमेशा फ्रोज़न आइटम कभी भी, जो अमूमन ख़वातीन की एक प्रैक्टिस होती है कि वो पैकेट खोलती है बुम वन टाइम में, ये कभी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ठंडे और गर्म की लड़ाई है। तो इसके अंदर एक एक करके या दो दो पीस करके आपने जो भी फ्रोज़न स्टफ़ है आपका वो ऑयल में ड्रॉप करते जाए, ताकि ऑयल अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखे, अपनी हीट बरकरार रखे। और कूलिंग फैक्टर जो इसका है नगेट्स का, वो ऑयल को ख़राब ना करें। और इनको मैं जनाब हल्की आंच पे कलर देता हूँ। और आपसे इजाज़त दूँ एक छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे नगेट्स हमने प्लेटर पे निकाल दिया, उसको अभी सेट करते हैं थोड़ा सा। हम यहाँ पे हमारा जो खड़ा मसाला है उसको हम फिनिशिंग की तरफ ले आए। याद रखिएगा मसाला, खड़ा मसाला, पाउडर मसाला, ये तमाम चीज़ें और नमक शामिल करके पानी डाल के इसको हम गलने की हद तक रखेंगे, एटलीस्ट आधा घंटा। ये बकरे के गोश्त की टाइमिंग है। बकरी है तो पौन घंटा, एक घंटे तक की आप गोश्त गलने तक ये अमल करेंगे। जब गोश्त गल जाए तो उसके बाद का अमल है, इसके अंदर 1 पाव दही हम शामिल करेंगे। और चूल्हे को तेज़ कर देंगे, क्योंकि अब बात इसकी भुनाई की है, अब इसकी पकाने की नहीं है। ठीक है, तेल शामिल दही शामिल करके इसको हमने मिक्स करना है। और जैसे ही ये तेज़ पकना शुरू हो जाए, यानी कि स्पीड में आ जाए, तो यहाँ हमारे पास जो 2 अदद दरमियानी प्यासी, वो 2 अदद टमाटर लंबे कटे हुए, या आप चकोर काट लें, लंबे काट लें, सब टू यू, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। बस थोड़ा टमाटर बड़ा काटा हुआ होना चाहिए, यानी कि पीस वजूद रहे उसका। और यहाँ पे जो गोश्त में पानी शामिल किया था और अब जो दही हमने शामिल किया उसका कुदरती पानी, ये दोनों पानी तकरीबन 50% हमने नीचे गिराने हैं, यानी कि 50% ड्राई करना है, ताकि एक मज़ेदार ग्रेवी बन जाए। थोड़ा सा भुनने के बाद, जब तक ये भुन रहा है, तो हम ज़रा बच्चों के लिए नगेट, अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बच्चों के लिए राउंड शेप भी हैं और मनपसंद शेप जो उनके मुख्तलिफ करैक्टर्स के साथ वो भी हैं। तो बच्चे इसको एंजॉय करते हैं, वो ये बच्चों का खाना है बेसिकली। और बच्चों की जो ज़िद है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझसे नहीं खाया जा रहा, वो बच्चों की ज़िद जो है वो इसमें पूरी हो जाती है और फिर वो मज़े से इसको एंजॉय करते हैं इस खाने को। बच्चों के लिए थोड़ा सा कलर, बच्चों को हमेशा कलरफुल चीज़ें दें, उससे वो बड़ा इंजॉय करते हैं। लीजिए जनाब, ये मेरे नन्हे दोस्तों के लिए
नगेट्स प्लेटर बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे इसकी कुकिंग, और अब यहाँ पे प्याज और टमाटर की बारी है शामिल करने की, ताकि इसको भी हम थोड़ी सी मोहलत देंगे पकने की। ताकि टमाटर प्याज का कच्चापन जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। नमक हम शुरू में शामिल कर चुके हैं। आप किसी भी स्टेज पे नमक को चख सकते हैं। अगर आपको लगे कि नमक इसमें कम लग रहा है तो आप अपने हिसाब से इसमें नमक बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है कि कभी भी शुरू में पूरा, यानी कि जितनी क्वांटिटी है नमक की उस खाने के लिए वो मत डालें, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं होता कि बास वक्त खाना पकते पकते थोड़ा सा ड्राई होता है तो नमक का रेशो तेज़ हो जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या किया कि नमक तेज़ हो गया। असल में आपने गलती कुछ नहीं की थी, बस एक मिस्टेक थी कि आपने शुरू में जो उसका खाने का वॉल्यूम बना उसके हिसाब से आपने नमक शामिल कर दिया। फाइनल पकने के बाद उसका वॉल्यूम कम हो गया, यानी कि उसकी ग्रेवी, पानी, दही का पानी वो खुश्क हुआ, तो ऑटोमेटिक नमक तेज़ हो गया। तो नमक शुरू में थोड़ा सा डालें। अब फाइनल स्टेज पे चख लें। अगर आपको लगे कि नमक थोड़ा सा कम ज़्यादा लग रहा है तो उसके हिसाब से उसको सेट कर लें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दही का पानी और जो एडिशनल पानी हमने शामिल किया था वो हमने ड्राई करना है, याद रखिएगा। वो जब ड्राई करेंगे तो खूब अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा और जो घी है उसकी फैट चिकनाई ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल आखिर में एक छोटा सा काम आपने करना है, वो ये कि यहाँ पे थोड़ा सा दूध इसमें शामिल करना है, बहुत हल्का सा, समझ लें क्वार्टर कप से भी हाफ क्वार्टर कप दूध वो शामिल करेंगे। चूल्हे को तेज़ करेंगे और इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग करेंगे और थोड़ा सा तेज़ आंच पे छोड़ देंगे। यहाँ पे जनाब हरदिल अजीज़ करशी जामे शीरी जो इलायची फ्लेवर इन्होंने दिया है वो हम लेते हैं। बड़ी वाली हाफ प्याली या छोटी एक प्याली ये हम शामिल करते हैं यहाँ। माह रमज़ान इफ्तार के लिए ख़ास तौर पे जामे शीरी की ताकत और करशी के नाम की ज़मानत वो हम इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे शामिल करेंगे दूध और साथ में शामिल करेंगे आइस। खूब सारी आइस। इसमें चीनी का कोई काम नहीं है, अगर आप चाहें, आपकी मर्जी है तो चीनी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आइसिंग शुगर उसूलन चीनी का इस्तेमाल कतई नहीं। खूब अच्छी तरीके से आपने और इफ्तार के वक्त बस ये एक चिल्ड ताजगी और ताकत से भरपूर एक गिलास और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा जामे शीरी ऊपर, ताकि इसका फ्रेश जायका पीने वाले के। और यहाँ हमारे पास ये खड़ा मसाला बिल्कुल तैयार है जनाब।
इसको मैं डिश आउट करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जनाब, ये आ गया, ड्रिंक आपकी आ गई मज़ेदार सी, और पेप्सी बनाएं खाने का सीन आला। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे राज़िक, हम ये मानते हैं कि हमसे वक्त की पाबंदी नमाज में नहीं होती। हम ये भी मानते हैं कि हमसे खैरात सदका देने में थोड़ी सी कंजूसी या कभी कभी हम नहीं दे पाते। तो इसका मतलब ये नहीं है ऐ रब कि हम नाउज़ुबिल्लाह तुझसे मुनकर हैं। हम हैं तेरे बंदे और अपनी हर तकलीफ़ पे हम तुझे याद करते कि अल्लाह मदद कर मेरी। हर परेशानी में हम तुझे पुकारते हैं। तो ऐ रब, हम दिल से, ईमान से, जहन से तेरे हैं। बस हमारी ये छोटी छोटी नादानियों को दरगुज़र फरमा और हमारे दिल की दुआओं को कबूल फरमा ले। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू हर चीज़ को माफ़ करता है। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।